नमस्कार साथियों, मैं प्रभात वालिया सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सोनी ऑफिस का अगला एक्सरसाइज लेते हैं। इससे पहले हमने 5 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए हैं। आज एक्सरसाइज नंबर 6 का नंबर है। सबसे पहले मैं टाइम लिमिट सेट कर लेता हूं 20 मिनट का। लगभग 15 मिनट में हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, फिर भी हम ट्राई करते हैं 1 बाय 1। 50 में से 50 नंबर हमारा एम है। अगर कोई सॉफ्टवेयर मिस्टेक है, कुछ प्रॉब्लम आती है क्वेश्चंस में, उन्हीं के सॉल्यूशन के लिए हम लोग ये क्लास आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। दोस्तों, मैं प्रभात वालिया पिछले 10 साल से इसी काम को कर रहा हूँ, इसी प्रैक्टिस को करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम में जो सीपीटी से संबंधित, जो वर्ड से संबंधित, जो एक्सेल से संबंधित एफिशिएंसी के प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई गलती ना हो। दोस्तों, एक बार स्क्रीन की तरफ ध्यान से देखो। यहाँ पर ये 190% जूम दिख रहा है, इसको थोड़ा कम कर लो, इससे आपको पेज अच्छे से दिख जाएगा। कर सकते हो, इससे कोई नंबर आपके कटने वटने का कोई सिस्टम नहीं होगा। आप इसे जूम को बढ़ा भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ से इसके व्यू दिखते हैं, देखो ये प्रिंट लेआउट मोड जो व्यू होता है, ये नॉर्मल मोड होता है। तो आप अगर इसे करना चाहो तो ये प्रिंट लेआउट मोड भी कर लो, आपको डॉक्यूमेंट अच्छे से दिखेगा। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हमें ऑटोमेटिक ड्राफ्ट वाले में दिखाई देता है। तो आप इसे प्रिंट लेआउट वाले मोड में भी कर सकते हो, ये आपकी सहूलियत है। वैसे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का यूज करके ये जो एप्लीकेशन है वो काम कर रहा है, तो आपको इसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये तो आपको स्क्रीन विजिबिलिटी के लिए इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं। पहला प्रश्न लिखा है, गांधी शब्द दिए गए डॉक्यूमेंट में बोल्ड कीजिए। डॉक्यूमेंट में शब्द प्रत्येक जगह ये इफेक्ट देना है। मतलब ये हुआ कि गांधी शब्द इसमें कहीं कहीं आया हुआ होगा, उस गांधी शब्द को हमें बोल्ड करना है। दोस्तों, एक ही गांधी को बोल्ड करना होता है तो हम उस गांधी को पहले सेलेक्ट करते हैं और हम किस पे क्लिक करके बोल्ड कर देते हैं, होम पर जाकर इस बी पर। लेकिन गांधी तो इस डॉक्यूमेंट में बहुत सारी जगह आया होगा, तो हम यहां फाइंड पर जाएंगे और यहां पर गांधी टाइप कर लेंगे। ये जो गांधी लिखा है ना, इसे मैं सेलेक्ट करता हूं तो हमें ये ऑटोमेटिक जनरली दिखा देता है। लेकिन कोई बात नहीं, एक बार मैं इस गांधी को कॉपी कर लेता हूं और वहां फाइंड वाले बॉक्स में जाके इस गांधी को मैं पेस्ट कर लूंगा। अभी तो राइट क्लिक मेरा डिसेबल है, तो मैं उस हिसाब से कर लेता हूं, लेकिन हिंदी में आप गांधी टाइप ही करेंगे, इससे आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। और फाइंड इन में जाकर आप यहां से मेन डॉक्यूमेंट कर दीजिए, जिससे आपको जितनी जगह पर ये गांधी शब्द होगा ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा। आप इसे अभी क्लोज कर दो या बोल्ड पर क्लिक करने के बाद क्लोज कर दो, एक ही बात है। आप देखेंगे आप हर किसी में बोल्ड इफेक्ट पाएंगे। दोस्तों, अब आप डायरेक्ट यहां से प्रश्न पे क्लिक ना करें, आप यहां से नेक्स्ट पे जाएं। इससे ये प्रूव हो जाएगा कि पहला प्रश्न हम लोगों ने अच्छे से कर लिया है। चलिए दोस्तों, मैं यहां से क्लिक कर देता हूं किस पर, नेक्स्ट पर। अब हम कौन से पे आगे, दूसरे। दिए गए पत्र के अंत में, पत्र में दी गई सारणी के अंत में नई पंक्ति हमें जोड़नी है। आप नीचे चलिए, स्क्रॉल करके आपको वहां पर सारणी दिखाई देगी। आप उसके लास्ट सेल में कर्सर को रख दीजिए और कीबोर्ड से टैब का बटन दबा दीजिए। जैसे आप टैब का बटन दबाओगे, ऑटोमेटिक एक रो इसके बाद में इंसर्ट हो जाएगी। आपको कहीं कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या अगला, यानी 2 नंबर के बाद 3 नंबर। आप इधर से ही नेक्स्ट करें, जिससे जनरली सबमिट का रूप ले लेगा ये। वैसे तो यहां से भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम एक तरीका फॉलो करें। अगर सॉफ्टवेयर में भी कोई मिस्टेक हो, सॉफ्टवेयर किस चीज को एक्सेप्ट करता उससे करता जाए, नेक्स्ट कर ले। प्रश्न को पढ़ सकते हैं। दिए गए डॉक्यूमेंट के दूसरे पैराग्राफ को बोल्ड करना है। डॉक्यूमेंट दे रखा है हमें, पार्टी की सदस्यता वाला पहला पैराग्राफ है और दूसरा पैराग्राफ कौन सा है, यह अनुशासन और समर्पण लाने की नीति थी, ठीक है। यहां से लेते हैं, इस पहली जगह क्लिक करके हम इस पैराग्राफ को जहां तक ये गई तक है, इसे हम क्या करते हैं, सेलेक्ट, और यहां जाके हम इस बी पर क्लिक कर देंगे। करते ही हमारा ये पैराग्राफ क्या हो जाएगा, बोल्ड। मित्रों, एक ही बार क्लिक करना है, गलती से 2 बार क्लिक कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एक बार क्लिक करने से बोल्ड होता है तो दूसरी बार क्लिक करने से क्या हो जाता है, अनबोल्ड भी हो जाता है। इस बात का आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है। आगे बढ़ रहा हूं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। क्या कह रहा है चौथा प्रश्न, देखो हमें चौथे पैराग्राफ के टेक्स्ट का अलाइनमेंट दाहिनी तरफ यानी राइट करना है।
ऊपर वाला पहला पैराग्राफ था, जहां पर अभी मैं बैठा था ये दूसरा पैराग्राफ था, इसके नीचे वाला तीसरा पैराग्राफ है और इसके नीचे चौथे वाला यूनाइटेड किंगडम वाला जो पैराग्राफ हमारा है, ये कौन सा पैराग्राफ है दोस्तों? ये हमारा चौथा पैराग्राफ है। सबसे पहला काम हम करेंगे कि चौथे इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कहां पर जाएंगे? होम पर, फिर कहां जाएंगे? पैराग्राफ पर, और राइट अलाइनमेंट करना है तो आप किस पे क्लिक कर दे? राइट पर। ध्यान रखना क्लिक एक ही बार करना है, दूसरी बार क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक ये लेफ्ट हो जाएगा। कहीं आप जल्दबाजी के चक्कर में, पूरे में से पूरे नंबर लाने के चक्कर में, कहीं आपको नौकरी लगने के प्रेशर में आप इस पे 2 बार क्लिक कर दोगे दोस्तों तो ये गलत हो जाएगा। अभी मैं समझा रहा हूं और समझाते समय भी सावधानी बरत रहा हूं कि मैं 2 बार क्लिक करूं ही ना। इसके बाद अगले प्रश्न पे चलता हूं। प्रश्न संख्या हमारा कौन सा हो जाएगा? 5। क्या कह रहा है? डॉक्यूमेंट के दूसरे पैराग्राफ के टेक्स्ट को पीले रंग में हाईलाइट करना है। ये दूसरा पैराग्राफ ऑलरेडी हमने बोल्ड किया हुआ है, आप इसे सेलेक्ट कर लो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमें कहां जाना है? होम पर ही जाना है। इधर वाला जो ए लिखा है ये वाला फ़ॉन्ट का कलर होता है, इसके बगल वाला हाईलाइट कलर है, आप इस पे क्लिक कर दो। जैसे आप क्लिक करेंगे ये हाईलाइट हो जाएगा। कलर कौन सा बताया था? येलो बताया था, येलो में कर दो। गलती से येलो की जगह रेड कलर में हाईलाइट हो गया, मान लेते हैं हम लोग, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। आप यहां जाकर उस कलर को वापस से चेंज कर दो, चेंज हो जाएगा। अगर कलर हाईलाइट गलती से दूसरा कर दिया, दूसरे पैराग्राफ को ही कर दिया, तो यहां जाकर आप नो कलर कर दो, कोई टेंशन, कोई चिंता की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे पैराग्राफ के टेक्स्ट का रंग लाल कीजिए। टेक्स्ट का जो रंग होता है उसे हम फ़ॉन्ट कलर बोलते हैं। पार्टी वाला पहला पैराग्राफ है, अनुशासन वाला दूसरा पैराग्राफ है, टाइम पत्रिका वाला तीसरा पैराग्राफ है। इस टाइम पत्रिका वाले पैराग्राफ को हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम टेक्स्ट का रंग करना चाहते हैं तो होम पे जाएंगे, फ़ॉन्ट पर जाएंगे और फ़ॉन्ट कलर को कौन सा कर देंगे? रेड कर देंगे और खाली जगह पे क्लिक करके इस क्वेश्चन को सबमिट की तरफ लेकर चलेंगे। चलिए 6 प्रश्न हमारे हो गए। अच्छे से हम एक एक प्रश्न को पढ़कर सॉल्यूशन कर रहे हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? डॉक्यूमेंट में 5वें पैराग्राफ के टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन दीजिए। दोस्तों ये पहला पैराग्राफ है, अनुशासन वाला दूसरा पैराग्राफ है, टाइम्स पत्रिका वाला तीसरा पैराग्राफ है, यूनाइटेड वाला चौथा पैराग्राफ है और भारतीय दूतावास वाला 5वां पैराग्राफ है। तो भारतीय दूतावास वाले पैराग्राफ को हम क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। कहां तक है ये पैराग्राफ, ये आप देख लो एक बार, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं चल पाया, क्योंकि नीचे तक कहीं चला गया हो। आप देख लो। देखो कई बार हम ये गलती कर देते हैं, 5वें पैराग्राफ को डबल अंडरलाइन करना है तो हम पूरे 5वें पैराग्राफ को क्या करेंगे? सेलेक्ट। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि महात्मा तक ही 5वां पैराग्राफ है, इसलिए मैंने इसका जूम साइज छोटा करके आपको दिखाया कि ये 5वें तक नहीं है महात्मा, ये पूरा पैराग्राफ इस पड़ा तक है। तो इसे आप एक बार क्या करो? ऊपर तक ले जाकर इसे सेलेक्ट कर लो। ठीक है, कर दिया। इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया पड़ा तक, और इसके बाद मैं यहां पर अंडरलाइन पर जाकर किस पे क्लिक कर दूं? डबल अंडरलाइन। तो इससे क्या होगा? ये मेरा पैराग्राफ जो है डबल अंडरलाइन हो जाएगा। वापस से जूम कर लो, आपको स्क्रीन अच्छी दिखे। इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नंबर वगैरह कटने का कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे आराम से कर लो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकता हूं। ये सर 7 के बाद प्रश्न संख्या कौन सा है? 8वां। क्या कह रहा है? डॉक्यूमेंट की दूसरे पैराग्राफ को डबल स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट लागू करना है। ये पहला पैराग्राफ था, ये दूसरा पैराग्राफ है, इसे सेलेक्ट किया वापस से मैंने। कहां पर गया? फ़ॉन्ट पर गया, इस बॉक्स को ओपन किया, क्योंकि स्ट्राइक थ्रू तो सामने दिखता है, डबल स्ट्राइक थ्रू के लिए हमें नीचे जाना पड़ता है। डबल स्ट्राइक थ्रू पर क्लिक किया, ओके किया, खाली जगह पे क्लिक किया। ये थोड़ी स्टेप्स है जिनको आप तरीके से फॉलो करते रहें, प्रश्न गलत नहीं होगा। आगे जाके किस पे क्लिक कर रहा हूं? नेक्स्ट पर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिए गए डॉक्यूमेंट के हेडर में पृष्ठ संख्या या पेज नंबर डालने, कोई बात नहीं। आप इंसर्ट पर जाओ, आप कहां पर जाओ? हेडर फुटर पर जाओ, ऊपर लिखा हुआ है पेज नंबर, क्लिक कर दो। फिर क्या लिखा है? टॉप ऑफ पेज पर क्लिक कर दो। यहां से कोई सा भी सेलेक्ट कर लो, ऐसा भी कर सकते हो। आप हेडर पे जाके अलग से भी डाल सकते हो, तो हम तो सिंपल स्टेप फॉलो करते हैं। यहां पर क्लिक किया,
अभी पेज नंबर इंसर्ट नहीं माना जाएगा, आपको इसके लिए क्लोज हेडर एंड फुटर पर क्लिक करना है। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। अब ये आपका पेज नंबर डॉक्यूमेंट के टॉप पर लग गया है। अगला नेक्स्ट पर क्लिक करो। दी गई टेबल की दूसरी पंक्ति को अंडरलाइन करना है। दी गई टेबल की दूसरी पंक्ति ये वाली है, इसे आप सेलेक्ट कर लो। आप होम पर जाओ, किस पे क्लिक करो, यू पर। अब देखो यहां पर एक छोटी सी दिक्कत आई, हमें तो केवल अंडरलाइन करना था मित्रों, मैंने जैसे ही यू पर क्लिक किया तो डबल अंडरलाइन हो गया। इसका रीजन क्या था कि मैंने इसी पेपर में, इसी डॉक्यूमेंट में थोड़ी देर पहले डबल अंडरलाइन किया था। तो आप डबल अंडरलाइन को हटाकर यहां पर वापस से सिंपल वाला अंडरलाइन ले लो, ताकि ये प्रश्न आपका तरीके से हो जाए। क्योंकि अगर हमने रेड कलर कर दिया, अब इसका मोर कलर पे जाके रेड कलर कर लिया, येलो कलर कर लिया, तो अंडरलाइन तो होगी लेकिन रेड कलर में हो गई। लेकिन प्रश्न में तो रेड कलर दिया हुआ ही नहीं था, इसलिए आपको थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। वहां जाके कलर पे जाके वापस ऑटोमेटिक ही करना है, और अंडरलाइन पे जाकर आपको एक सिंगल वाली नॉर्मल अंडरलाइन लेनी है। कई बार क्या होता है, मैं आपको समझाने के लिए कुछ स्टेप लेता हूं तो उसका इफेक्ट पिछले वाले प्रश्न पे चला जाता है, इसी वजह से कई बार हमारा क्वेश्चन कम नंबर देके जाता है। लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि हमें पूरे में से पूरे नंबर मिले। अगर कोई मिस्टेक रहती है कि किसी फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने पर फॉर्मेटिंग ओवरलैप हो रही है, तो उसके लिए भी हम इसमें बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। चलिए 10 के बाद कौन से पे चलते हैं, 11 पर। देखो मैंने कहा था कि आप यहां से जा सकते हो जाने को तो, लेकिन हम 11 नंबर प्रश्न अभी पता चल रहा है नॉर्मल कि 10 के बाद हम 11 पर तो आ गए हैं, लेकिन हम कैसे जा रहे थे 11 पर, नेक्स्ट पर क्लिक करके। कैसे जा रहे थे, नेक्स्ट पर। अब 11वां आ गया। दी गई टेबल की दूसरी पंक्ति के टेक्स्ट का रंग लाल करना है, इसी को वापस से सेलेक्ट करना है और रंग कौन सा कर देना है, लाल। खाली जगह पे क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। ये स्टेप बनाकर आप लोगों को रखनी है। दी गई टेबल की 5वीं पंक्ति के टेक्स्ट को इटालिक करना है। ये पहली पंक्ति, पंक्ति का मतलब क्या होता है मित्रों, रो। ये पूरा का पूरा एक कॉलम होता है, ये पूरी की पूरी एक रो होती है, और पर्टिकुलर जहां पे प्रोडक्ट कैटेगरी लिखा हुआ है इसे हम सेल बोलते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा बोला है भैया अपने को, 5वां। तो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, 5वीं पंक्ति, ऐसे क्लिक करके इसे सेलेक्ट करना। क्या करना है, इटालिक करना है, और आप होम फॉन्ट पर जाकर आई पर क्लिक कर दो। क्या हम Ctrl+I दबाकर भी ऐसा कर सकते हैं क्या? जितने असाइनमेंट हुए मैंने सबसे पहले कहा था कि जो शॉर्टकट कीज होती है वो इसमें काम नहीं करती है, इसलिए थोड़ी सावधानी ही बरतें। इसके बाद खाली जगह पे क्लिक कर दो, सबमिट माना जाएगा पेपर। उसके बाद नेक्स्ट पे चले जाओ। क्या कह रहा है, पहले पैराग्राफ को आउटसाइड बॉर्डर देना है। चलिए पहले पैराग्राफ पर देखो, बॉर्डर के लिए वैसे तो पैराग्राफ को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हमारी आदत में सेलेक्ट करना लिखा है। बॉर्डर पे जाओ और हम किस पे क्लिक कर दे, आउटसाइड बॉर्डर पर। जैसे आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो इसके चारों तरफ क्या लग जाएगा, बॉर्डर दिख रहा है। इसके बाद आप किस पे क्लिक कर दो, नेक्स्ट पर। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे अगला प्रश्न आपके सामने आ जाएगा। क्या लिखा है, पहले पैराग्राफ की बाहरी बॉर्डर का रंग पीला करना है। जो हमने बॉर्डर अभी लगाया था इसका कलर हम पीला करना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, इसे सेलेक्ट करना चाहो सेलेक्ट कर लो, क्लिक कर दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो नीचे दिखा है बॉर्डर एंड शेडिंग का, कैसे आया, होम पर जाना है, पैराग्राफ में जाना है, बॉर्डर पे क्लिक करके नीचे ही नीचे ऑप्शन आ रहा है बॉर्डर एंड शेडिंग, वहां पर क्लिक कर दो। ऑटोमेटिक कलर की जगह कौन सा कलर ले लो, येलो कलर ले लो, और कुछ भी चेंजेस करने की आपको आवश्यकता नहीं है। केवल इतना ध्यान रखना है अप्लाई टू पैराग्राफ ही रहे, क्योंकि पैराग्राफ के बाहर वाले बॉर्डर का रंग ही हमें क्या करना है, पीला यानी येलो करना है। खाली जगह पे क्लिक करता हूं, नेक्स्ट पर जाता हूं। अंतिम प्रश्न हमारा है गटर मार्जिन की पोजीशन को टॉप सेट करना है। पेज लेआउट पे चलो, मार्जिन पे चलो, कस्टम मार्जिन पे चलो। देखो यहां पर गटर मार्जिन की पोजीशन अभी लेफ्ट थी, हमें कौन सी करनी है, टॉप। हमें क्या करना है, ओके। हमने पूरा पेपर सोल्व कर लिया है। मैंने क्या कहा था कि जब हम पूरा पेपर सोल्व कर लेते हैं उसके बाद 1 मिनट के लिए क्विक रिवीजन देख लेते हैं कि क्या कोई प्रश्न मैंने गलती से छोड़ तो नहीं दिया है।
पहला प्रश्न देखिए, गांधी शब्द वाला कर दिया था मैंने। गांधी देखो कहीं पे दिख रहा है, बोल्ड है, इफेक्ट से भी पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा प्रश्न देखो क्या लिखा है, अंत में एक पंक्ति जोड़नी है, फटाफट से रिवीजन किया करें। इसके बाद चेक कर सकते हैं, पंक्ति अंत में खाली जुड़ी हुई है। तीसरे पे चलते हैं, दूसरे पैराग्राफ को बोल्ड करना है, ठीक है। दूसरा पैराग्राफ कहाँ है, ये रहा, बोल्ड है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, चौथे पैराग्राफ का अलाइनमेंट राइट करना है, बिल्कुल चौथे पैराग्राफ का अलाइनमेंट कौन सा है, राइट है। इसके बाद पांचवा प्रश्न देखिए, दूसरे पैराग्राफ का टेक्स्ट को पीले रंग में हाईलाइट, बिल्कुल है, सामने दिख रहा है। अगला प्रश्न, तीसरे पैराग्राफ के टेक्स्ट का रंग लाल करना है, ये भी बिल्कुल सामने दिख रहा है। पांचवें पैराग्राफ को डबल अंडरलाइन करना है, ये भी कर दिया है, ये भी सामने दिख रहा है। देखो पूरा होना चाहिए, यहां तक है पांचवा पैराग्राफ। आठवां प्रश्न क्या कह रहा है, डॉक्यूमेंट के दूसरे पैराग्राफ के टेक्स्ट को डबल स्ट्राइक थ्रू करना है, ठीक है। देखो ये डबल स्ट्राइक थ्रू भी हो गया है। 9 नंबर में हेडर पे पेज नंबर लगाने हैं, देखो ऊपर पेज नंबर भी लगे हुए हैं। 10 नंबर पे चलते हैं, अंडरलाइन करनी है दूसरी लाइन को, उससे अंडरलाइन भी कर दिया है मैंने, चेक कर लो। अगला क्या कहा, टेबल की दूसरी पंक्ति के टेक्स्ट के रंग को लाल करना था, लाल कर दिया। अब आपने सोचा होगा सर अंडरलाइन तो ब्लैक कलर में थी, अभी रेड कलर में कैसी हो गई? तो हमने जैसे ही टेक्स्ट का रंग रेड किया, ऑटोमेटिक इसका भी कलर क्या हो गया दोस्तों, रेड हो गया, क्योंकि जो हम लिखते हैं ना उसी कलर के अकॉर्डिंग अंडरलाइन शो होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 12 नंबर पे चलते हैं, 5वीं पंक्ति को इटालिक करना है, बिल्कुल कर दिया। 13 नंबर पे चलते हैं, आउटसाइड बॉर्डर देना है, बिल्कुल अभी दिया था मैंने, आउटसाइड बॉर्डर आ गया। आउटसाइड बॉर्डर का रंग कौन सा करना है, पीला करना है, ये भी कर दिया। 15 नंबर प्रश्न कौन सा है, चेक कर लो। गटर मार्जिन की पोजीशन भी हमें कौन सी सेट करनी थी, टॉप हमने कर दी है। देखना चाहो तो देख लो, पेज लेआउट पर जाकर यहाँ पेज सेटअप को चेक कर लो, पोजीशन हमें टॉप दिखाई दे रही है। मैंने मेरी तरफ से इस प्रश्न को पूरा कंप्लीट कर दिया है, इस असेसमेंट को कंप्लीट कर दिया। आप वहां पर इसे सबमिट ना करें, मैं तो आपको यहां पर समझा रहा हूं, प्रैक्टिकल करवा रहा हूं, इसलिए इसे मुझे सबमिट करना होगा। वहां पर आपको इसे सबमिट करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप पूरा 15 मिनट का समय दें, जिससे अगर कोई प्रश्न आपके दिमाग में आए तो वो भी हो जाए। दोस्तों मैं प्रभात वालिया इस असाइनमेंट में आपको इतनी ही बातें बताऊंगा, क्योंकि हमने पहले जो 5 असाइनमेंट पढ़ी है वहां पर थोड़ा डिस्क्रिप्शन देखा है, जिनमें हमने बातचीत की है। तो दोस्तों आज के इस सेक्शन में, आज की इस क्लास में हम इतनी ही बात करेंगे। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आभार। इस पेपर को अभी मैं सबमिट कर देता हूं, वहां पर आपको इसे सबमिट करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप पूरा 15 मिनट का समय दें, जिससे अगर कोई प्रश्न आपके दिमाग में आए तो वो भी हो जाए। दोस्तों मैं प्रभात वालिया इस असाइनमेंट में आपको इतनी ही बातें बताऊंगा, क्योंकि हमने पहले जो 5 असाइनमेंट पढ़ी है वहां पर थोड़ा डिस्क्रिप्शन देखा है, जिनमें हमने बातचीत की है। तो दोस्तों आज के इस सेक्शन में, आज की